वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये लास्ट ब्लॉग से ही कंटिन्यू हो रहा है। जो मैं सारा सामान लेके आई थी डी मार्ट से, तो मैं अब उसको रखने लग गई थी अपनी जगह पे। तो इस बार मैंने कोलम राइस लाई हूँ। हम लोग या तो अभी तक इंडिया गेट खा रहे थे, नहीं तो कोहिनूर लाते थे। वो इंडिया गेट जो बासमती रोज़ाना होता है या किनकी जिसे कहते हैं, तो वो खाते थे। बट इस बार कोलम ट्राई करेंगे। और मैं ले आई हूँ जवारी का आटा। मैं जवारी का आटा जब भी जाती हूँ तो ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स 500 ग्राम के लेके आती हूँ। जवारी और रागी, इस बार रागी मेरे पास था तो मैंने रागी नहीं लिया, मैंने जवारी लिया। इस जवारी के आटे को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी आज मैं इस वीडियो में वही दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने ले लिया है अपना नॉर्मल आटा, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने आशीर्वाद आटा ले लिया। ये मैंने जो पैक लाई थी ये 5 kg का था। इस आटे में मैंने मिलाया है एक पैकेट 500 ग्राम्स का रागी और एक पैकेट 500 ग्राम्स का जवार, जस्ट टू मेक माई आटा सुपर हेल्दी एंड टेस्टी। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी मिला सकते हैं, या तो जवारी या तो रागी। इट्स ऑल अप टू यू, जस्ट टू मेक योर आटा सुपर फाइबरस और हेल्दी। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ खाली आटा बहुत मैदे जैसा लगता है। The next day. अस्सलाम वालेकुम। हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने चाय चढ़ा दी थी, एग बॉईल होने को रख दिया था। अब मैं आ गई थी इधर, अपने पेड़ों में पानी वानी डाला, और ये देख सकते हैं पानी की ड्रॉपलेट्स आप लोग को दिख रही होंगी लीव्स पर। तो ये सारे काम के लिए जितने भी बेसिक वाले ज़रूरत वाले होते हैं, पेड़ों में पानी डाल दिया है। हस्बैंड फ्रेश हो गए थे, मैं भी फ्रेश हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने चिड़िया लोग का ये ट्रे व्रे साफ़ किया, इन लोग को दाना पानी रखा। अभी सब करके हम लोग ब्रेकफास्ट करके डन हो चुके थे। फिर हो गया था दिन का टाइम। मैंने ये सैलड तैयार कर लिया था और मैंने मटर के चावल बनाए थे, और हस्बैंड जो हैं बाहर गए थे उसके बाद ब्रेकफास्ट के, और ये सारा चिकन विकन जो भी मुझे सामान चाहिए था वो ला के दिए थे। और मैंने ये चिकन में विनेगर डाल दिया था सो दैट जब तक हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं ये थोड़ी देर उस पानी में रहेगा चिकन, तो क्लीन करने में इजी हो जाएगा, मुझे कम टाइम लगेगा। और ये हस्बैंड इधर फिश जो है वो क्लीन कर रहे थे, मेरे को थोड़ी अजीब लगती है सो दैट वो कर रहे थे। और ये लहसुन अदरक भी ले आए थे हस्बैंड, क्योंकि मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो रहा था। बस आज छुट्टी वाले दिन यही सारा बेसिक वाला काम करेंगे। और फिर हम लोग लंच करके डन हो गए थे, तो हम लोग ने आइसक्रीम पार्टी करी। हस्बैंड ने इतनी सारी आइसक्रीम मंगा दी थी, हालांकि हम लोग ने सब एक साथ नहीं खाई, किश्तों में खाई है, शाम को रात को फिर ऐसे करके, बट इकट्ठे ऑर्डर हो गई थी। और मुझे कसाटा खाने का मन कर रहा था बहुत दिनों से, और इस आइसक्रीम को देखती हूँ ना तो मुझे अपने बचपने की याद आती है, क्योंकि मैं बचपन में ये बहुत खाया करती थी। हमारे टाइम से ये आइसक्रीम आ रही है। और फिर आ गई थी मैं अपने काम पे लगने, और शाम का वक्त हो रहा था, थोड़ा आराम किया था दिन में। और फिर अभी लहसुन अदरक पीस लूँगी, और मिर्चे के डंठल तोड़ लिए थे, और मैं टिशू रख के ना एक बॉक्स में फिर मिर्चे रखती हूँ, अगर गीले रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। और इसका ढक्कन भी पोंछ रही थी क्योंकि थोड़ा पानी था उसमें। और मेरा लहसुन अदरक भी पिस गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो रहे थे वक्त से। बस अब लहसुन अदरक इसमें रिफ़िल कर लेंगे इस बॉटल में अपनी, और फिर चाय पियेंगे। और मैं जो है ना अपने जो ये साफ़ी है इसको जब धोती हूँ तो बाहर डाल देती हूँ सो दैट ये ड्राई हो जाए, क्योंकि अंदर पड़े पड़े ना जल्दी सूखती नहीं है। बाहर डाल देती हूँ तो जल्दी सूख भी जाती है और स्मेल भी नहीं आती। तो साफ़ियाँ साफ़ रहनी चाहिए, तो क्योंकि साफ़ करने वाली चीज़ ही साफ़ नहीं रहेगी, स्मेल करती रहेगी तो जगह क्या साफ़ करेगी। तो इसीलिए साफ़ियाँ सबसे ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब जी चलेंगे, चाय बनाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे। हस्बैंड और अब्दुल तो दोनों मस्त सो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी छुट्टी वीकेंड।
और मैं अपने कामों में लगी हुई थी क्योंकि ये सारे मुझे ही करने थे, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और हाँ, ये जो मलाई होती है ना दूध की, हालाँकि हम लोग की जो है ना काऊ मिल्क आता है तो इतनी मोटी मलाई पड़ती नहीं है, लेकिन जितनी भी रहती है मैं इस डिब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ सो दैट मुझे किसी डिश में यूज़ करना होता है ना फ्रेश क्रीम, तो ये बहुत काम आती है, मुझे लेना नहीं पड़ता फ्रेश क्रीम अलग से। और बस मैं इसमें आज इलायची डालने वाली हूँ। मैं आजकल इलायची डाल रही हूँ अपनी चाय में, और अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, पता नहीं क्यों आजकल। और देखिए माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था ये सनसेट, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं बस वही देख रही थी, फिर इधर उधर कर रही थी, फिर लाइट्स ऑन करी क्योंकि शाम का वक्त हो रखा था, असर का वक्त हो गया था। आजकल थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है जल्दी क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं वापस से। और ये देखिए सुबह साफ़ किया था, शाम को फिर गंदा है, चिड़िया लोग बहुत गंदगी कर रही हैं। और बस मेरी चाय बन रही है, बन जाएगी तो मैं बाहर बैठ के एंजॉय करूँगी। तब से मैं ये सब सारा सामान हटा देती हूँ, अपनी जगह पे रख देती हूँ। अब्दुल इतनी गंदगी करते हैं कि दिन भर में 3-4 बार तो झाड़ू लगी जाती है, एक प्रॉपर सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद। और ये मैंने पैकेट तैयार किया था क्योंकि ये मेरे घर जाना था, मेरा देवर जाने वाला अभी घर, तो मुझे कुछ सामान अपना भिजवाना था, तो वही मैंने पैकेट रखा हुआ है सो दैट मैं भूलूँ ना। वरना मैं तार पे कपड़े पड़े ही नहीं रहने देती, मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मेरा व्यू ब्लॉक होता है, तो मैं जल्दी से जब कपड़े सूख जाते हैं मैं हटा देती हूँ सो दैट मैं चलते फिरते अच्छा नज़ारा देख पाऊँ। और मैं सुबह से नहा के इसी नाइटी में घूम रही थी, तो ये हुआ कि शाम हो गई, भाई अब तो ड्रेस चेंज कर लो। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों कितने मज़े से सो रहे हैं बाप बेटे। फिर ड्रेस चेंज करके मैं मस्त अपनी चाय लेके अब जा रही हूँ, बाहर बैठूँगी बालकनी में और इन्जॉय करूँगी अपनी चाय। कभी कदार तो ये दिन नसीब होता है यार, वरना कहाँ सुकून की चाय मिलती है, भागा दौड़ी वाली चाय पीते हैं। आज सुकून से बैठ के चाय पिया, नज़ारे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं बैठे बैठे वही सोच रही थी कि अल्लाह ने दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनाई है, कितना ब्यूटीफुल क्रिएटर है, बट हम लोग को उसकी क्रिएशन की तारीफ़ करनी ही नहीं आती, ना ही हम लोग के पास टाइम है कि बैठ के उसकी क्रिएशन देखें। A few moments later. फिर जब हस्बैंड उठ गए तो मैंने फरमाइश करी कि मेरा बोबा टी पीने का मन कर रहा है, तो उन्होंने जल्दी से ऑर्डर कर दी, बट उनको किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो वो बाहर गए थे, उनके पीछे मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने इसको फटाक से रख दिया था फ्रिज में। बट अब्दुल ने देख लिया था अपने अब्बा को बाहर जाते हुए, तो वो बहुत चीख चीख के रोने लगा, तो मुझे ना इतना पैनिक करा देता है लड़का। मैं घबरा के जल्दी से इसको लेके नीचे आ गई गार्डन में। फिर इसने गार्डन में नहीं खेलना था, तो मैं इसको ऐसे ही लेके टहला रही थी सोसाइटी में, और ये पूरे वक्त गोदी चढ़ा हुआ था। मैं इसके लिए बॉल लेके आई थी कि हम लोग नीचे प्ले करेंगे, बट इसने नहीं खेला, और उतनी देर जब तक इसके अब्बा नहीं आए, जिसने मुझे नीचे ही टहला के परेशान करा है। तो मैं बस उसको लेके ऐसे ही टहल रही थी और मैं वेट कर रही थी इनका कि ये जल्दी आए। फिर ये जब आ गए हैं तो हम लोग साथ में सब ऊपर गए, और हमें तो बोबा टी भी इंजॉय करनी थी। मैं तो वही छोड़ के वैसे भी मुझे अकेले तो पीनी नहीं थी, इनका ही वेट कर रही थी। और देखिए कैसे लदा हुआ था मेरे, और हम लोग बस ऐसे ही टहल रहे थे नीचे। बच्चा अकेले घर में बंद भी परेशान हो जाता है, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ, तो मैं नीचे ले आई थी इसको। फिर आ गए थे हम लोग घर, और फिर हस्बैंड ने खोला कि देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी प्रीमियम पैकेजिंग है। मुझे तो इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और मुझे ना थोड़ा लेमनेश फ्लेवर का कुछ पीने का मन कर रहा था, बट हस्बैंड से ऑर्डर हो गया था हेज़लनट कैरमल बबल गम। नो डाउट उनके सारे फ्लेवर्स अच्छे होते हैं, ये भी अच्छा ही था, बट ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पूरा जो हेज़लनट है वो मुंह में आ रहे थे,
बहुत यम था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की थी। इनकी बॉटल्स, इनकी पैकेजिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट था और प्राइस उससे भी ज़्यादा क्यूट था। फिर मैंने जल्दी से फ्रायर में अपने चिकन लगा दिए थे जब तक वो अब पकेंगे। हस्बैंड बोले चलो तुम्हें लेमन पीने का मन कर रहा था, मैं तुम्हें लेमन मोहितो पिला के लाता हूँ। और मैंने सब कुछ सारा गंदगी ऐसे ही छोड़ दी थी घर पे, सब फैला हुआ था किचन घर। इन्होंने बोला चलो जल्दी से पी के आते हैं, फिर रात में अपना काम निपटा लेना। और ये फॉक्स नट जो मैंने शाम को स्नैक बनाया था ना, तो ये भी खुला पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से बॉक्स में रख दिया, नहीं तो इनसे बहुत डांट पड़ती है अगर कोई चीज़ खुला छोड़ दो तो। और हम लोग निकल गए थे गगन की एक सोसाइटी है, मुझे जगह नहीं एग्जैक्टली पता कि वो कौन सी जगह है, बट हम लोग वहाँ गए थे। ये देखिए फलाहार है और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे भी, खाने के बहुत सारे आउटलेट हैं। और दोनों तरफ गगन की सोसाइटी, अच्छा खासा पॉश एरिया है, मज़ा आता है यहाँ पे भी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर अड्डा, यहाँ हम लोग आते थे और बैठते थे और कोई भी सोडा या मोहितो ऑर्डर करके और बैठ के मज़े से लोगों को देखते थे और इन्जॉय करते थे अपना मोहितो। हमने बहुत पागलों वाले काम किए और आज भी करते हैं। हालांकि हमारा बेटा जो है वो बहुत परेशान करता है हमें अब और हम लोग को एंजॉय नहीं करने देता, पर ठीक है, ये भी एक फ़ेज़ है, बड़ा हो जाएगा तब हम तीनों बैठ के एंजॉय करेंगे। फिर मैं मोहितो ख़त्म करके आप लोग के लिए थोड़ा सा ही शूट कर रही थी और फिर हम लोग घर आ गए थे। हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो गया था फ्रायर में। और फिर जो हमारे पास 5 का वो पैकेट आता ना लच्छे पराठे का, तो 3 तो उस दिन बन गए थे, 2 रखे हुए थे, तो मैंने चिकन अच्छे से कर दिया था। और मैं उस तरह से प्लेट रेडी कर रही थी हस्बैंड के लिए, जैसा हम लोग कैंप में जाके खाते हैं ना ठेले पे, बिल्कुल वैसे ही मैंने पराठे के ऊपर रोस्टेड चिकन रख दिया था। और ये देख के खुश हो गए थे कि अरे वाह बहुत अच्छा दिख रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैंने फटाफट से अपने लिए भी बनाया और ये 2-3 रोटियां रखी हुई थी दिन की, तो मैंने इनको भी सेक लिया था घी में। और मैं भी फटाफट से अपना लेके जाने लगी थी खाने के लिए, बस खाएंगे। और ये देखिए फॉइल रखने से कितना फ़ायदा होता है, सिर्फ ऑयल ही नीचे गया और बाकी कुछ गंदा नहीं हुआ, तो फ्रायर साफ़ करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बस आप देखिए कैसे ज़मीन में हम लोग लौटते रहते हैं। अब्दुल वहीं लेटा हुआ था, हस्बैंड लेटे हुए थे, वहीं पे मैंने रख दिया। आज इतना गंदा काम किया, दस्तरखान भी नहीं बिछाया और ऐसे ही खा लिया हम लोगों ने। बहुत टेस्टी बना था, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया। और ये देखिए मेरे किचन की हालत कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। और ये बॉटल मैंने धो ली थी, इसको मैं यूज़ कर लूँगी किसी ना किसी चीज़ में। ये हालत मेरी कुछ इस तरह की है किचन की। अब देखिए थोड़ी देर बाद नाइस एंड क्लीन हो चुका है, दूध उबल गया था। और पता है जो फिश बनाई थी ना, तो वॉश होने के बाद सिंक बहुत स्मेल कर रहा था, कितना भी साफ़ कर रही थी तो स्मेल आ ही रही थी। तो मैंने एक लेमन का स्लाइस डाल दिया है और फिर अब मैं ये यहाँ पे गर्म पानी रखी थी। अब मैं इसको जो है ना अपने पीने के लिए भी मैंने एक साथ 2 काम कर लिया। मैंने पीने के लिए भी निकाल लिया था और अब मैं इसको जो है ना पोर कर दूँगी सिंक में, सो दैट ना एक अच्छी ओडोर आए। ये बहुत अच्छा हैक है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर स्मेल आती है ना सिंक में, तो आप लोग एक लेमन का स्लाइस डाल के गर्म पानी डालिए, बहुत अच्छा स्मेल आने लगेगा फिर। और दूध जब से पक रहा है, मैं अपना गरम पानी इंजॉय करूँगी। और देखिए नाइस एंड क्लीन मेरा हो चुका है किचन साफ़ हो जाता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और गंदा रहता है किचन तो एकदम बीपी बढ़ने लगता है। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे। ये जो आजकल मेरा दिन चल रहा है ना, मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही, तो मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। बट आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे फ्लोर इतना ज़्यादा क्लीन लग रहा था। जब आप खुद से झाड़ू पोछा करता है तो आपका हाथ जो है ना इतना दबा के पड़ता है, तो चीज़ें अपने आप ही चमकती है। नान इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और ये ब्रश कर रहे थे
अब आप लोग को दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा फॉगी फॉगी सा रहता है पहाड़ की तरफ। अब फटाफट से चाय चढ़ाएँगे और फिर अपने दूसरे कामों में लगेंगे। और ये जो पराठे का ज़िप पैकेट था ना, तो मैंने ये फेंकती नहीं हूँ। जैसे मुझे कभी कुछ बनाना होता है ना फ्रोज़न आइटम, अभी कबाब बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने रख लिया है कि इसमें रख के ज़िप लॉक लगा दूँगी तो सही है, फ्रीज़र में रखने के लिए अच्छा रहता है ये बैग्स, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और पता नहीं क्यों हस्बैंड यहाँ पे कपड़ा डाल देते हैं, मेरे को इतना गंदा लगता है, मेरा व्यू ब्लॉक होता है। और सुबह उठो, सुबह उठने के साथ ही हर तरफ काम दिखने लगता है। और माशाल्लाह मेरे पेड़ इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कितनी गंदगी है, चिड़िया लोग के सब पर वर पड़े रहते हैं। और बस चाय बन चुकी थी, सब ब्रेकफास्ट रेडी था, टेबल पे लगा दिया था मैंने। जब तक हस्बैंड मीटिंग कर रहे हैं मैं सोच रही थी कि जल्दी से ना लैपटॉप निकाल लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत एडिट भी करना है मुझे, तो एडिटिंग कर लेते हैं क्योंकि इतनी आलस आती है ना, मौत आती है हमको एडिट करने में। तो सब थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ तो फिर ज़्यादा बोर्डन में, तो अब्दुल भी सो रहा था तो सुकून से हो जाएगा सब कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।